हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं jQuery के दो मेथड्स के बारे में, जो कि हैं रैप ऑल एंड रैप इनर। सो आज हम ये देखेंगे कि इन दोनों मेथड्स का यूज़ हम क्यों करते हैं और किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फ़ाइल क्रिएट कर लेना है। एज यू कैन सी हियर मैं यहाँ पे ऑलरेडी सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में एक फ़ाइल ओपन कर चुका हूँ और इसके अंदर jQuery का जो CDN है उसका भी लिंक मैंने यहाँ पे लगा दिया है। एंड जो आज का हमारा टॉपिक है वो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। तो बेसिकली ये दो मेथड्स हैं, रैप ऑल और रैप इनर, जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था रैप के बारे में और अनरैप मेथड के बारे में। उनसे क्या होता था, अगर आपको आइडिया है तो फिर तो आपको इसकी ईजीली समझ लग जाएगी। अगर उसका आइडिया नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वो वाली वीडियो देख लें जिसमें मैंने आपको रैप एंड अनरैप का बताया था। देन उसके बाद थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए रैप ऑल और रैप इनर को समझना। बहरहाल हम ऐसा करेंगे कि आज की इस वीडियो में रैप अनरैप उनको भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि उनसे क्या होता था। एंड देन हम देखेंगे कि इन मेथड्स का यूज़ करने से क्या होता है। सो लेट्स कंटिन्यू एंड देखते हैं कि किस तरीके से हम इनको यूज़ कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट करने वाला हूँ एंड यू कैन सी हियर यहाँ पे मैंने पैराग्राफ क्रिएट कर लिया। अभी मैंने इसको क्लोज करके सेकंड पैराग्राफ ओपन किया और उसको भी क्लोज कर दिया। सो यू विल सी कि अभी दो पैराग्राफ्स यहाँ पे बन चुके हैं। एक हमारे पास यहाँ पे H1 आ रही है, बाकी एक फर्स्ट पैराग्राफ एंड दिस वन इज़ द सेकंड पैराग्राफ। सो दो हमने यहाँ पे पैराग्राफ्स ले लिए। इसके बाद अभी हमें ऐसा करना है कि यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट का टैग ओपन करता हूँ ताकि हम अपना जो jQuery का कोड है वो यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं रैप ऑल के बारे में, लेकिन इसका पता होने से पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि रैप मेथड क्या करता था और अनरैप मेथड से क्या होता था। सो रैप, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसमें आपको आइडिया होगा कि जिस भी एलिमेंट पे हम अप्लाई करते थे, फ़र्ज़ करें कि अगर मैं इस H1 पे अप्लाई करता हूँ और मैं इसको एक डिव के एलिमेंट के अंदर रैप करना चाहता हूँ, तो इससे मुराद ये थी कि यहाँ पे एक डिव इस तरीके से बन जाएगी। लेट मी शो यू। इस तरीके से एक डिव बन जाएगी और ये जो H1 है ये बेसिकली इसके अंदर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। मतलब ये जो डिव है वो रैप कर लेगी H1 को। सो किस तरह करते से देखते हैं ज़रा उसका भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी एंड देन यहाँ पे फंक्शन हम लिखेंगे जो भी हम करवाना चाहते हैं एंड यहाँ पे हम अपना सेलेक्टर डिफाइन करेंगे। अब सेलेक्टर इस सूरत में हमारा क्या होगा, डेफिनेटली H1, क्योंकि हम H1 के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं। सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा H1 डॉट, अब इस पर हमने क्या अप्लाई करना है, हमने अब रैप करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रैप एंड यहाँ पे आ जाएगी डिव एंड इस डिव की मैं यहाँ पे क्लोजिंग भी कर दूँगा। सो यू विल सी कि जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा और Ctrl+Shift+I प्रेस करता हूँ एंड देन मैं एलिमेंट्स पे चला जाता हूँ, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एक डिव आ चुकी है। इसको अगर मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाऊँ, सो यू विल सी कि यहाँ पे भी एक डिव आ चुकी है और इस डिव के अंदर जो है वो H1 आ रहा है। तो इट मीन्स कि हमने H1 को रैप कर दिया F डिव के अंदर। बिल्कुल इसी तरीके से अनरैप का था। अनरैप में क्या था, फर्स्ट तरह के मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक डिव बनाई हुई है, जैसे कि ये एक डिव है और इसके अंदर मैं यहाँ पे H1 को रख देता हूँ। अच्छा, अभी के लिए क्या है, फर्स्ट तरह मैंने भी एक डिव क्रिएट की, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि एक और डिव बन चुकी है। अब जो दूसरी डिव बनी है वो क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया था H1 डॉट रैप, मतलब कि रैप कर दो। इसका मैं आपको मज़ीद समझाने के लिए ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, उससे आपको ईजीली समझ लग जाएगी। तो बटन क्रिएट करता हूँ रैप के नाम से और इसको मैं ID पास कर देता हूँ BTN1 के नाम से। एंड अब मैं क्या करूँगा कि जब भी इस बटन पर क्लिक होगा सिर्फ और सिर्फ देन ही ये रैप करेगा इस डिव को। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके लिखूँगा हैश, क्योंकि ID का हम यूज़ कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिखूँगा हैश BTN1 डॉट क्लिक। अब क्लिक पे क्या फंक्शन रन होगा वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करने वाले हैं। अब इसके अंदर आके मैं सिंपली इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा एंड यू विल सी कि जब भी मैं इसको सेव करके यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, अभी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि H1 के ऊपर जस्ट एक डिव आ रही है और अभी जैसे ही मैं रैप के बटन पे क्लिक करूँगा यू कैन सी कि ऊपर भी डिव हो चुकी है
मतलब कि वो H1 जो है वो दोबारा से एक डिव के अंदर रैप हो चुका है। तो ये वाली जो डिव सेकंड वाली बनी है, ये वाली H1 के बिल्कुल बाद वाली, ये भी न्यूली क्रिएट हुई है जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया। फ़र्ज़ करें मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ, तो जितनी दफ़ा मैं दोबारा क्लिक करूँगा उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर डिव्स बनती जाएंगी, जैसे डिव फिर डिव फिर डिव। तो इस तरीके से जैसे ही मैं रैप करता जाऊँगा डिव्स क्रिएट होती रहेंगी। ये था रैप के बारे में, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो अब हम ऐसा करते हैं कि एक दफ़ा अनरैप का भी देख लेते हैं ताकि हमें प्रीवियस वीडियो का भी आइडिया हो जाए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो अनरैप में हम क्या था कि अनरैप में जस्ट यहाँ पे आप लिखते थे h1.unwrap। अब अनरैप से क्या होगा अभी देख लेते हैं। अभी यहाँ पे ऑलरेडी एक डिव बनी है, तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा, यू कैन सी यहाँ पे भी वो डिव बनी हुई आ रही है। और जैसे ही यहाँ पे मैं रैप की बजाय इसको भी कर देता हूँ अनरैप, क्योंकि अब हम अनरैप कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे अनरैप ही लिखा आना चाहिए। तो जैसे ही मैं अनरैप पे क्लिक करने वाला हूँ, यू विल सी नो, अभी तो इस पर अप्लाई नहीं हुआ। लेट मी चेक कि क्या इशू है। अनरैप, आई थिंक कंट्रोल में कोई इशू शो कर रहा होगा। ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती ये की है कि अनरैप के अंदर हमें ये डिफ़ाइन नहीं करना होता कि किस चीज़ को से अनरैप करना है। जो भी उसका पेरेंट एलिमेंट होता है उससे उसको बाहर निकाल देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके जैसे ही मैं अनरैप पे क्लिक करूँगा, यू कैन सी कि H1 से ऊपर जो डिव थी उसने उसको कम्प्लीटली तौर पे रिमूव कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो ये बेसिकली अनरैप था। ये वो टॉपिक्स थे जो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किए थे, या आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने अभी दोबारा से भी एक्सप्लेन कर दी हैं। बहरहाल अब हम आते हैं रैप ऑल के ऊपर। अब रैप ऑल क्यों करता है बेसिकली, यहाँ पे आपने देखा कि 2 पैराग्राफ्स आ रहे हैं हमारे पास, एक ये पैराग्राफ है एंड सेकंड पैराग्राफ ये है। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों पैराग्राफ्स को इकट्ठा रैप कर दूँ। इकट्ठा रैप करने से क्या मुराद है, अभी तो ये दोनों इकट्ठे हैं, मतलब कि दोनों एक साथ हैं। पहला जो रैपिंग वाला मेथड हो सकता है जो हम डॉट रैप के थ्रू करते थे, उससे क्या होने वाला है, फर्ज़ करें एक ये पैराग्राफ है, इसमें बस मैं थोड़ी सी जो है वो टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। ये हमारे 2 पैराग्राफ्स हैं। अगर तो मैं रैप का मेथड यूज़ करूँगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे एक डिव क्रिएट करेगा जस्ट लाइक इस तरह से, और यहाँ पे आके क्लोज कर देगा। मैं मतलब कहता हूँ कि जितने भी पैराग्राफ्स हैं उन सबको रैप कर दो डिव के अंदर, तो कुछ इस तरीके से करेगा। लेकिन अब हम इस तरह से नहीं चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि इसको वो एक ही डिव के अंदर रैप करे, मतलब कि डिव जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ पे एंड हो जहाँ पे लास्ट पैराग्राफ खत्म हो रहा है, मतलब इनको इकट्ठे एक साथ रैप करना है। तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं रैप ऑल का मेथड। तो देख लेते हैं इसको। तो उसके लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, बटन 1 पे जैसे ही क्लिक होगा देन ये काम करेगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ T डॉट, अच्छा यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ रैप ऑल, एंड अब मैं यहाँ पे आगे लिख दूँगा रैप ऑल। मतलब कि जैसे ही उस पर क्लिक होगा BTN 1 पे, तो देन जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनको रैप ऑल के मेथड के थ्रू रैप कर दिया जाए। अब किस चीज़ में रैप करना है वो हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, जैसे कि मैं भी यहाँ पर डिव ही कर देता हूँ। और हम ऐसा करते हैं कि इसको कोई आईडी असाइन कर लेते हैं, उसको कुछ स्टाइल कर लेते हैं, ताकि हमें जैसे ही वो उस डिव के अंदर रैप हो हमें इंस्पेक्ट एलिमेंट में ना देखना पड़े, हमें वैसे ही उसका आईडी हो जाए। तो मैं यहाँ पे ID इक्वल्स टू टेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं स्मॉल या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में ऐड करूँगा। एंड अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे मैं ID मैंने असाइन कर दी टेस्ट करनी थी। तो अब मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि स्टाइल अप्लाई कर लेता हूँ। स्टाइल में लिख लेता हूँ हैश टेस्ट, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाए एंड जो कलर है वो वाइट हो जाए, सिंपल। सो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा देन यू कैन सी हियर कि अभी ये डिव आ रही है यहाँ पे H1। ये तो खैर हमने खुद क्रिएट की थी, अभी हम पैराग्राफ्स पे काम कर रहे हैं। इसको मैं यहाँ से रिमूव ही कर देता हूँ। तो लेट मी रिमूव दिस डिव फ्रॉम हियर। सो अब मैं दोबारा से यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि अभी यहाँ पे एक ये पैराग्राफ है और एक ये पैराग्राफ है। अब जैसे ही हम रैप ऑल पे क्लिक करेंगे अभी इनका कलर चेंज हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये पैराग्राफ्स दोनों के दोनों पैराग्राफ एक डिव के अंदर जा चुके हैं और उस डिव का जो है वो आईडी क्या है, टेस्ट। और टेस्ट वाला जो आईडी है उसके ऊपर अगर यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो हमने स्टाइल अप्लाई किया हुआ है। लेट मी शो यू, ये यहाँ पे टेस्ट के ऊपर बैकग्राउंड कलर रेड किया हुआ है। अगर मैं इसको ख़त्म करूँगा तो डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह कलर हमने जो है वो वाइट अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रैप ऑल का मेथड यूज़ करके जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन तमाम को इकट्ठा एक साथ में रैप कर सकते हैं। तो ये तो था रैप ऑल का मेथड। अब जो नेक्स्ट हमारा मेथड है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, वो है रैप इनर के नाम से। अब रैप इनर क्या है?
रैप इनर से मुराद ये है कि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जैसे कि इस H1 को मैं एक डिव के अंदर रैप करता हूँ, तो वो किस तरह से होगा, यहाँ पे एक डिव बन के आ जाएगी और यहाँ पे उसकी क्लोजिंग हो जाएगी। लेकिन फ़र्ज़ करें कि मैं एक स्पैन टैग चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि स्पैन टैग जो है वो बजाय इसके कि इसके बाहर आए, इसके अंदर आना चाहिए। मतलब H1 के अंदर यहाँ पे स्पैन टैग स्टार्ट होगा और जहाँ पे H1 ख़त्म हो रहा है उसके अंदर वाली साइड पे स्पैन टैग जो है वो ख़त्म होना चाहिए, ना कि बाहर वाली साइड पे। तो उसके लिए हम रैप इनर का यूज़ करने वाले हैं। सो इसको भी मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ एंड लेट्स सी कि क्या होता है। इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ एंड अभी के लिए सिंपल H1 है हमारे पास। यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी हियर कि अभी सिर्फ H1 ही आ रही है यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे एक और बटन क्रिएट कर लेता हूँ जहाँ पे मैं लिख लूँगा BTN इनर, रैप इनर और BTN2 कर लेते हैं। और यहाँ पे आके मैं डिफ़ाइन करने वाला हूँ #BTN2 डॉट क्लिक। अब क्लिक के ऊपर जो फंक्शन रन होगा वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे एंड इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा H1, बिकॉज अब हम H1 के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं H1 एंड देन आ जाएगा डॉट रैप इनर। अब रैप इनर के ऊपर क्या होगा एग्जैक्टली, रैप इनर में हमें डिफ़ाइन करना है कि किस चीज़ से रैप करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखने वाला हूँ स्पैन एंड यहाँ पे स्पैन टैग की क्लोजिंग कर दूँगा एंड इसको हम एक आईडी दे देते हैं। जिस तरह हमने डिव को दिया उससे हमें आइडिया हो जाएगा जैसे ही ये रैपिंग होगी इसकी। सो मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ कलर के नाम से एंड यहाँ पे मैं इस पर कुछ कलर अप्लाई कर लेता हूँ, जैसे कि येलो कलर हम अप्लाई कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर एंड कलर येलो। सो कलर वाली जो आईडी जिस पे अप्लाई होगा उसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। सो लेट्स सी, अभी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी हियर कि अभी H1 जो है वो इस तरीके से आ रही है। और जैसे ही मैं रैप इनर पे क्लिक करने वाला हूँ यू कैन सी कि ये H1 के अंदर एक स्पैन टैग आ चुका है और उस स्पैन के अंदर वो हमारा टेक्स्ट ऐड हो चुका है, जिसकी वजह से जो इसका कलर है वो क्या हो चुका है, येलो। अब येलो कलर क्यों अप्लाई हुआ, उसके रीज़न यही है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कलर का आईडी डिफ़ाइन किया था कि जैसे ही कलर का आईडी मिले उसका जो कलर है वो येलो कर दो। सो इसको हम डिफरेंट जो भी कलर देना चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन जिस लाइक हम यहाँ पे रेड नहीं कर देते हैं बिकॉज येलो जो है वो नज़र नहीं आ रहा प्रॉपरली। तो रैप आल पे क्लिक करता हूँ। अब इससे क्या होगा, पैराग्राफ्स एक ही डिव के अंदर रैप हो चुके हैं और जैसे ही मैं रैप इनर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इस H1 के अंदर स्पैन आ चुका है, ना कि बाहर। तो ये था बेसिकली इन दोनों मेथड्स का यूज़ के रैप आल को और रैप इनर को हम क्यों यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम जो jQuery के बाकी के एस्पेक्ट्स अभी हमारे रिमेनिंग हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।